हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं आप सभी भक्तों को दीपावली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम भगवान की आराधना इस प्रकार से करेंगे जैसा कि वो चाहते हैं। हम भगवान को जानेंगे कैसे? भगवान को केवल भक्त ही जान सकता है। और आज हम अध्याय 10 के श्लोक नंबर 3 पर थोड़ी सी विचार विमर्श करेंगे। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। हरे कृष्णा। भगवान यहाँ कह रहे हैं, यो माम अजम अनादि च वेति लोक महेश्वरम। तो सबसे पहले भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि जो भी मनुष्य जो है वो मुझे अजम और अनादि मानता है, और ऐसा उसे मालूम है, वो जानता है कि जो वो सभी लोगों के, सभी ब्रह्मांडों के महेश्वर हैं, महाईश्वर हैं। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा और अनादि मानता है और जो ये जानता है कि मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ, असम्मूढ़ा का मतलब ये है कि वो मोह से रहित है। हाँ, जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं को ही ईश्वर मानने लगते हैं। तो वो जो मोह युक्त जो पुरुष हैं, जो मनुष्य हैं, वो नहीं, असम्मूढ़ समर्थ्येषु। जब ये ऐसा मोह रहित व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो मोह रहित है, और वो तब क्या करता है, मर्त्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। वो मनुष्यों में केवल वही जो है, मर्त्य जो है वो मरणशील है ना, तो मरणशील जो है उनमें सभी पापों से उनकी मुक्ति हो जाती है। अर्थात भगवान ये कह रहे हैं कि जो भी मनुष्य मर्त्य जो मरणशील है, जो भी ऐसा समझता है कि मैं सभी लोगों का महेश्वर हूँ, सभी ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ और मैं अजन्मा और अनादि हूँ, वो जो ऐसे मोह से मतलब रहित होकर ही इस प्रकार का ज्ञान कोई प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा जो है मर्त्य जो मरणशील है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताना है कि अज जो है, हमने मालूम है कि अजन्मा, ऐसा हमने अध्याय 2 में भी भगवान ने बताया है। तो वो जो जीव है उससे भगवान जो है वो भिन्न है। कैसे भिन्न है? क्योंकि वो जो जीव के बारे में बताया है जो देहांतर गति करता है ना, एक देह से दूसरे देह में जो है वो गति करता रहता है, वो वाले के विषय में वैसा अज नहीं है। भगवान जो अजन्मा है वो उससे पृथक है। क्योंकि वो जो जीव है जो दूसरे अध्याय में जिसके विषय में चर्चा की गई कि न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से, तो वहां पर वो जो जीव है वो कैसा है? वो जीव तो जो है वो मोह से ग्रस्त है, और वो इस भौतिकतावाद की जो आसक्ति है उसमें ग्रस्त है, वो राग और द्वेष से ग्रस्त है। ऐसा जो मनुष्य है वो ऐसा जो जीव है वो भौतिकता से संबद्ध है। तो वो तो इस जीवन मरण के चक्र में आता रहता है, मगर भगवान इससे भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि भगवान स्वयं बताते हैं कि वो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, और जो कि उनकी ये जो भौतिक सृष्टि है उससे, उनकी वो जो माया है उससे वो ग्रसित नहीं होते हैं। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति भिन्न है, इसलिए वो वाला जो जीव है जो नित्य है, पर वो भगवान का एक अंश है, परंतु भगवान उससे भिन्न है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि वो अपरा शक्ति के साथ में नहीं है, अधीन नहीं है, किंतु वो पराशक्ति में रहते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया यो वेति लोक महेश्वरम, अर्थात जो है वो महेश्वर है, यानी सभी ब्रह्मांडों को जानने वाले हैं। भगवान कृष्ण जो हैं वो सभी ब्रह्मांडों को के परम स्वामी हैं। वो सृष्टि के पूर्व थे और वो अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। और जितने भी देवता हैं जो भी इस भौतिक जगत में आए हैं, वो उनका तो कहीं ना कहीं से उनकी उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुए हैं, परंतु भगवान जो है वो अजन्मा है। अतएव कृष्ण जो हैं वो हर उस वस्तु से भिन्न है जो कि उत्पन्न होती है। ठीक है ना, कृष्ण हर उस वस्तु से भिन्न है जो उत्पन्न होती है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि कुछ मनुष्य जो हैं वो मूर्ख हैं, वो भगवान को अपने समान ही समझते हैं, है ना। जैसे जिस समय दुर्योधन जो है वो भगवान को कह रहे थे कि इनको क्यों जो है वो कमान सौंपी जाए, इनको क्यों नेता बनाया जाए, है ना। तो उन्हें केवल एक साधारण दूत समझ रहे थे। तो जो मूढ़ व्यक्ति होता है वो उन्हें साधारण मनुष्य की भांति देखता है, परंतु जो ज्ञानी है, और ये ज्ञान कौन सा है, ये भक्ति है। भक्ति से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है वो है ये। तो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। भगवान किसी दार्शनिक ज्ञान से प्राप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान को सामान्य मनुष्य ना समझे, और उसे पता होना चाहिए कि भगवान जो भी उत्पन्न हुई वस्तु है इस भौतिक संसार में उससे एकदम भिन्न है। फिर कुछ लोग जो है इस प्रकार का तर्क देते हैं कि भगवान तो देवकी नंदन है, देवकी के यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, परंतु जो शास्त्र है भगवान जो हैं वो उस स्वरूप में, बालक के स्वरूप में उत्पन्न नहीं हुए थे, बल्कि कैसे हुए थे कि वो जो है उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप देवकी को दिखा दिया था, और वो अपने आदि स्वरूप में प्रकट हुए थे, और उसके पश्चात वो पुनः सामान्य शिशु में अपने आप परिणत हो गए थे। तो इस प्रकार से वो कोई साधारण बालक के समान देवकी नंदन नहीं हुए थे। अब इसमें कैसे पापों से मुक्त होंगे, कैसी वो भक्ति होती है, तो ऐसा है कि जितने भी कर्म हम करते हैं, यदि हम भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में उनको करते हैं, तो वो सब दिव्य कर्म जो हैं वो अनाश्रितः कर्म फलम, वो क्या होता है, कर्म फल पे आश्रित नहीं होते। वो सारे जो कर्म होते हैं हमारे, जो हम भगवान के निर्देशन में, भगवान की अध्यक्षता में करते हैं, उन कर्मों का अच्छा या बुरा हमें कोई फल नहीं मिलता है, और तभी हम मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा इस भौतिक संसार में जिसको भी हम अच्छा या बुरा कहते हैं, वास्तव में बात ऐसी है कि ये सब मनोधर्म है। मनोधर्म से ही शुभ और अशुभ कर्म कहलाते हैं। मनोधर्म का मतलब है कि हमारी परसेप्शन है कि ये गलत है, ये शुभ है, ये अशुभ है। अगर वास्तव में देखा जाए तो इस भौतिक संसार में सब कुछ अशुभ है, क्योंकि हम भौतिक संसार में आए ही हैं इसीलिए क्योंकि हमारे कर्म जो थे वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं थे। यदि कर्म पूरी तरह से शुद्ध होते तो हम जो है इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा गए होते। तो इसलिए इस संसार में सभी वस्तुएं, प्रकृति भी जो है वो भी अशुभ है। शुभ केवल क्या है, जो सेवा भाव से कर्म किया जाता है, भगवान कृष्ण की सेवा में जो कर्म किया जाता है। और जब कोई मनुष्य अपने सभी भौतिक कर्मों को करते हुए भी उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है, इस प्रकार से उन्हें समझता है, वो सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए चलता है और सदैव उस मनोवृत्ति से वो दिव्य सेवा में लगा रहता है। बाकी भौतिक दृष्टि से वो अपने सारे काम करता हुआ दिखाई देता है, जो भी उसको जिस भी आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ में, भानप्रस्थ में, संन्यास आश्रम में जो भी करना है वो करता है, परंतु मनोवृत्ति से वो वैराग्य भाव रखता है। अर्थात मनोवृत्ति से वो इस भौतिक संसार में नहीं जुड़ता और उसका जो मन है वो सदैव ही भगवान कृष्ण की ओर, उनकी भक्ति में
रमा हुआ रहता है तो उसको जो है वो इस भौतिक जो जीवन है उसमें किए हुए कर्मों का कोई भी अच्छा या बुरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें हमें जो है इसलिए भगवान के आदेशानुसार कार्य करना चाहिए, और भगवान के आदेशानुसार भी गुरु हो, साधु हो, प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु, प्रामाणिक गुरु हो जिसने परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया हो। ऐसे जो गुरु होते हैं और जो साधु है जिन्हें महात्मा भी कहा गया है, और जो शास्त्र है, इन तीनों से जो निर्देश प्राप्त होते हैं वो बिल्कुल भगवान के आदेश के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इन सबको का जो है वो अनुसरण करने से जो है वो मनुष्य इस मर्त्य लोक से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो आज दीपावली के दिन इस छोटी सी ही जो हमने चर्चा की, जो वार्ता की, जो विमर्श किया, उसमें हम ये समझें कि भौतिकता में सभी कार्य करते हुए भी मनोवृत्ति से दिव्य भाव में भगवान की सेवा करने से सदैव सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी को दीपावली की पुनः बधाई। और मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि सभी सुख, समृद्धि, धन धान्य और भक्ति से परिपूर्ण रहे। हरे कृष्णा।